कीट और खरपतवार मारते मारते किसान कर्ज में डूब गया और गांव बर्बाद हो गए। ये जो फसल सुरक्षा का नाम है ना, खेती के नाम पर फसल सुरक्षा रसायन, कि फसलों की कीटों से, बीमारियों से, खरपतवारों से सुरक्षा, ये विषय अपने आप में बड़ा अज्ञानता का है। खरपतवार लगेंगे, दवाई डालो, कीड़ा लगेगा, दवाई डालो। प्रश्न ये है, मैं सारे देश से पूछ रहा हूँ, किसी खरपतवार को नष्ट कर पाए क्या? तो पता चलेगा नहीं नष्ट कर पाए, फिर भी मारते चले जा रहे हैं। किसी कीट को ख़त्म कर पाए क्या? बोले नहीं कर पाए, फिर भी मारते चले जा रहे हैं। किसी बीमारी को ख़त्म कर पाए क्या? नहीं, फिर भी फफूंदनाशक डालते चले जा रहे हैं। और हो क्या रहा है? अभी गवर्नमेंट ने एक रसायन को बैन किया। कल एक साइंटिस्ट थे ICR के, वो कहते हैं सचान साहब देखो गवर्नमेंट ने उस रसायन को बैन कर दिया। हमने कहा कौन सा रसायन है जिस पर प्रतिबंध नहीं है? हर कीटनाशक रसायन पर प्रतिबंध है, कोई भी बिक्री के लिए लागू नहीं है। लेकिन होता क्या है, अमुक रसायन तंबाकू के लिए, अमुक रसायन टमाटर के लिए, अमुक रसायन कपास के लिए, अमुक रसायन गन्ने के लिए, ये सब खेल चलता है। किसान भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन किया करता हूं कि खेती में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी फसल में जो समस्याएं आती हैं, आप समस्याएं तो खैर आई हैं, ये जो खरपतवार की, ये जो कीट की, ये जो बीमारियों की समस्या, ये समस्या थी नहीं। खेती में फसल सुरक्षा की कोई समस्या ही नहीं थी। समस्याएं तो बनाई गई हैं ताकि कुछ लोगों का कारोबार चले। जैसे मनुष्य के शरीर में जितने भी प्रकार की बीमारियां, कुछ तो जिन्यून है, चलो चलती फिरती बीमारियां हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बकाया सारी बीमारियां बनाई गई हैं। क्योंकि धंधे का सवाल है, मेडिकल साइंस के धंधे का सवाल है। फसलों में बीमारी है, कीट है, ये है, वो है, ये सब धंधे का सवाल है। और आप धंधे में फंस चुके हो और उबरने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं क्या कहता हूं कि एक बार जरा अपने दिमाग में जोर डाल के सोचो कि पिछले कितने सालों से आपने कौन कौन सी बीमारियों को ख़त्म करने के प्रयास किए और कितना पैसा बर्बाद किया। फसल के किन किन कीड़ों को मारने के लिए आपने कितना पैसा बर्बाद किया, और फसलों के खरपतवार मारने के लिए आपने कितना पैसा बर्बाद किया। पैसे की बात नहीं है मित्र, पैसा तो गया सो गया। दूसरा एक और घटना घटी। क्या? जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वीक हो गई, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। ये सारे प्रकार के जो पेस्टिसाइड थे, ये हमारे भोजन प्रणाली का हिस्सा बन गए और मनुष्य को बीमार कर दिया, किसान को कर्ज में डुबो दिया। कितनी समस्याएं। पेस्टिसाइड का प्रयोग सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ख़राब कर दिया। पेस्टिसाइड के प्रयोग से हमारे सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी खराब हो गई। पेस्टिसाइड के प्रयोग से किसान कर्ज में डूब गया। पेस्टिसाइड के प्रयोग से इंसान बीमार हो गया। पेस्टिसाइड के प्रयोग से लागत बढ़ गई और किसान कर्ज में डूब गया। इससे कैसे बचा जाए? तो मैं बोलता हूं, मिट्टी, धरती माता, जब माँ हेल्दी होती है ना मित्र, समझना, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, जब किसी फसल में हम नाइट्रोजन की ज़्यादा डोज देते हैं तो कीड़े ज़्यादा लगते हैं।
अब नाइट्रोजन देते क्यों? क्योंकि सॉइल में कार्बन नहीं है। जब ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सुचारू रूप से काम कर रही होती हैं तो किसी भी फसल में कोई भी भूमि जनित बीमारी लगती ही नहीं है। कितना सरल है, समझिए आप। जैसे अगर कोई फसल बोनी है आपको और आपने महीने भर पहले नमी की दशा में जीवामृत डाल दिया, नमी सूखने नहीं दी और फसल लगा दी, मैं कहता हूं कि भूमि जनित बीमारी कोई भी, जैसे लोग कहते हैं निमेटोड्स है, फलाना है, ढिमाका है, कुछ भी, अगर जीवामृत 1 महीना 25 दिन पहले ज़मीन में पहुंचा दिया, फिर आपका फल है, सब्जी है, कोई भी फसल है, बीमारी लगनी ही नहीं है। अब अगर ज़मीन में कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी है, कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी है, तो आप समझिए कि ज़मीन में या फसल में जो इंसेक्ट लगने वाले थे 50% इंसेक्ट वहीं ख़त्म। और अगर सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी रिच है, यानी कि झाड़ी है, पेड़ हैं नाना प्रकार के, तो 100% कीड़े की समस्या से निजात पालोगे। और अगर घर में बकरियां, गैयां, भैंसियां हैं तो खरपतवार समस्या नहीं है। खरपतवार तो चारे की समस्या का निदान है। पहले यही तो होता था। अब पशु पालते नहीं तो खरपतवार समस्या है। धरती में पेस्टिसाइड डाल के जीवाणु, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर दिया तो बीमारी की समस्या है। धरती में विभिन्न पोषक तत्वों के बीच में असंतुलन है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो कीड़े की समस्या है। किसी से पूछो कि साहब ये कीड़ा कैसे मरेगा, तो एक इंसेक्टिसाइड का नाम बता दिया जाएगा। किसी से पूछो साहब ये बीमारी आ गई, तो एक फंजीसाइड का नाम बता दिया जाएगा। किसी से पूछो ये खरपतवार है तो बीडीसाइड। बड़ा सरल है ये तो। फसलों में बीमारियां ना लगें, कीड़ा ना लगे, ऐसा सोच करके खेती करने का नाम है नेचुरल फार्मिंग। और सुन लेना, कोई भी पेस्टिसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि पेस्टिसाइड अपने आप में एक देश के लिए समस्या है। कोई भी दवा, जैसे पेन किलर है, नींद की गोली है, एंटीबायोटिक है, एक्चुअल क्या है? ये अपरिहार्य परिस्थितियों में दिया जाने वाला दवाई है, अपरिहार्य परिस्थिति। अब पेन किलर खा करके सर दर्द ठीक तो होगा नहीं, ये और कंटिन्यू कर जाएगा, तो यानी एक बीमारी परमानेंट हो गई। खेती का विषय मित्र, जमीन से जुड़े हुए सारे मुद्दे हैं। धरती स्वस्थ है तो पूरा जहान स्वस्थ है, और धरती वीक हो गई, धरती बीमार हो गई, धरती अनफर्टाइल हो गई, धरती सूख गई, तो दुनिया में कोई सूरमा भोपाली पैदा ही नहीं हुआ कि फिर इंसान की किसी भी समस्या का समाधान हो। मैं नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से किसान को इतना ही बोलता हूँ कि खेती करते समय धरती को पहले कंसीडर करें, धरती की पूजा करें। और धरती की पूजा नहीं कर पाए तो फिर आप यूं ही कर्ज में डूबे रहोगे और बीमारियां आपको ग्रसित करती रहेंगी। सारे लोग दूषित पदार्थ खा खा करके मरते रहेंगे, तड़पते रहेंगे और कागज़ का नोट प्राप्त करने के प्रयास करते रहेंगे। हासिल कुछ नहीं होगा। नमस्कार।